यह आदमी घर लौट रहा था। इस आदमी को एक अजीब चीज दिखी। उसके घर के पीछे पहाड़ी पर एक गुफा बन गई थी। पहाड़ी पर चढ़ने पर उसने अंदर एक आदमी को लालटेन लिए बिना हिले डुले खड़ा पाया, लेकिन उसने जितना भी आवाज लगाई कोई जवाब नहीं मिला। उसने एक टॉर्च ली और गुफा में जाकर देखने लगा। हवा में अजीब उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस एक अजीब ताकत को अपना रास्ता रोकते हुए महसूस किया, लेकिन वह डरा नहीं और उसे अजीब चीज की तरफ चलता रहा। लेकिन जब पहाड़ पर आधे रास्ते पर पहुंच गया तो उसने पाया कि वह अजीब सी चीज रुकी हुई नहीं थी, बल्कि बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पहाड़ पर जितना आगे गया वह चीज उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी। इस अजीब चीज ने हार्पर को सच में डरा दिया। क्या यह अजीब सी चीज जानबूझकर उसके साथ खेल खेल रही थी? जैसे ही हार्पर सोच रहा था, सूरज जो गुफा के बाहर तेजी से चमक रहा था अब रुक रुक कर टिमटिमा रहा था। अचानक गुफा के अंदर से मदद के लिए एक और आवाज आई। हार्पर को अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हुई और उसने लेप पकड़ा और सीधे एड्रेस की तरफ भागा। लेकिन जब हार्पर एड्रेस पर पहुंचा तो उसने पाया कि रात हो चुकी थी। गुफा में घुसने से पहले दोपहर हो चुकी थी और वह सिर्फ 3 मिनट के लिए अंदर था। फिर भी अब बाहर धूप अंधेरा था और कुत्ता भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। बिना शक के वह अपनी कार की तरफ भागा तो देखा कि वह पूरी तरह से घास फूस और बेलों से ढकी हुई थी। निक ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। फिर उसने देखा कि उसका वर्क टेट ऑक्सीडेशन से पीला पड़ गया था, जैसे सर्दियां बीत गई हो। निक सिर्फ अपने आसपास सुराग ढूंढ रहा था। उसने पास में एक एसयूवी खड़ी देखी। आसपास कोई ना देखकर निक ने खुद बैटरी निकालने का फैसला किया, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यह कार भी घास फूस से ढकी हुई थी। निक को साफ याद आया कि जब वह आया था तो यह कार यहाँ पार्क नहीं थी। तभी एक बैग ने उसका ध्यान खींचा। मिट्टी झाड़ने पर उसने पाया कि वह उसके स्टूडेंट दशान का बैग था। निक को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि उसके स्टूडेंट उसके पीछे गुफा में चले गए थे। यह सोचकर वह बहुत सारी चमकती हुई छड़ियां लेकर वापस मुड़ा। वापस आते समय रास्ता भटकने से बचने के लिए उसने चलते चलते उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। जैसे ही वह अनदेखी दीवार के पास पहुंचा, चमकती हुई छड़ियां हवा में भूतों की तरह तैरने लगी। उसने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वे हिलने लगी और अनदेखी दीवार से गुजरते जमीन पर गिर गई। बाहर की दुनिया फिर से चमक उठी, लेकिन इस बार निक पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह सीधे गहराई में चला गया, क्योंकि उसके स्टूडेंट के अंदर होने की बहुत संभावना। पता चला कि सालों से वह अपने लापता माता पिता और बहन को ढूंढते हुए जंगल में घूमता रहा था। इन पहाड़ों में एक पुराना राज था। कहानी थी कि कई जवानी का एक पवित्र पवार था, जो कोई भी उसके पानी को छूता उसे अमरता मिल जाती। निक ने माता पिता और बहन जवानी के फावड़े के टूटते हुए लापता हो गए थे। उसे अपना माता पिता की कार मिली, जिसके अंदर एक फैमिली फोटो भी थी। उसे पास में एक गुफा मिली। उसने निकलने से पहले अपने स्टूडेंट को अपना मदद बता दिया था, इसलिए वे प्रोफेसर की सेफ्टी को लेकर परेशान थे। उन्होंने उसे ढूंढने में मदद करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि ज्यादा हाथ से काम आसान होता है। वे 2 छोटे बच्चों को भी साथ ले गए। वे जल्दी से अपनी जगह पर पहुंचे और प्रोफेसर के माता पिता की कार तो मिल गई, लेकिन प्रोफेसर कहीं नहीं दिखे। फिर छोटे लड़के को एक रस्सी मिली। रस्सी का पीछा करते हुए वे एक गुफा के पास पहुंचे। उन्हें अंदर एक छिपी हुई दुनिया मिली। क्या प्रोफेसर अंदर हो सकते हैं? वे जोश में अंदर गए। रस्सी एक चट्टान तक ले गई, लेकिन किसी वजह से वह टूट गई थी। यह महसूस करते हुए कि प्रोफेसर नीचे फंसे हो सकते हैं, उन्होंने तुरंत अपना सामान इकट्ठा किया और नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए। अचानक आने वाली स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने छोटे लड़के को बैकअप देने के लिए छोड़ दिया। ग्रुप जल्दी से चट्टान के नीचे पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और अंदर जाने लगे, अंदर से एक डरावनी चीख निकली, जैसे कोई पुराने जमाने का राक्षस मौजूद हो। औरतें डर गई और तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे अभी आधा ही चढ़ पाई थी कि रस्सी अचानक टूट गई। लिसा सीधे नीचे गिरी और नीचे पहाड़ से टकरा गई। गिरने से उसका पैर टूट गया और दशान का हाथ भी घायल हो गया।
उसे यकीन नहीं हुआ। उसने दूसरी रस्सी खींची जो भी टूट गई। दशान को लगा कि ऊपर छोटा बेटी शरारत की काट रहा है, क्योंकि वह इलाका सुनसान था और वहाँ छोटे बेटी के अलावा कोई नहीं था। इसलिए दशान ने उसे रेडियो पर बात करने की कोशिश की, लेकिन छोटे बेटी ने मदद के लिए रुक रुक कर आवाज लगाई, और इससे पहले कि वह पूछ पाता कि पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उनकी एकमात्र लाइफलाइन चली गई थी। उनके पास और गहराई में खोज जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला, लेकिन वह काफी गहरा था। अजीब तरह से प्रवेश द्वार के ऊपर की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे उन्हें गलती से विश्वास हो गया कि यह लिटिल फेटी एक टॉर्च के साथ खेल रहा है। जियाओ मेई जांच करने के लिए चट्टानों पर चढ़ गई और एक टूटी हुई रस्सी देखी जो यह दर्शाता था कि कोई नीचे उतरा है। जब उसने नीचे देखा तो उसके सामने दृश्य उसे दुख से भर गया। यह देखकर दाशानन तुरंत जांच करने गया और लिटिल फेटिस का शरीर जमीन पर पाया। हर कोई शोक में डूब गया। दाशान ने टूटी रस्सी को देखकर अनुमान लगाया कि लिटिल फेटी नीचे चढ़ते समय कट गया था, लेकिन बाकी लोग हैरान थे। लिटिल फेटी इतने बेवजह नीचे क्यों चढ़ा होगा? सौभाग्य से लिटिल फेटी का कैमरा अभी भी चालू था। जवाब खोजने के लिए उन्होंने कैमरे की जांच करना शुरू किया, फुटेज को दीवार पर पेश किया। वे गुफा में थोड़े ही समय के लिए थे, फिर भी बाहर 7 दिन बीत चुके थे। गुफा की टाइमलाइन बाहर से बिल्कुल अलग थी। इस दौरान लिटिल फेटी को प्रोफेसर की ऑफ रोड गाड़ी मिली और एक पुरानी किताब भी मिली। उसमें लिखा था कि कैसे एक रानी ने अपने मरते हुए पति को बचाने के कोशिश में फाउंडेशन ऑफ यूथ को खोजने के लिए एक सेना भेजी थी, लेकिन वे या तो वहां जंगली लोगों द्वारा मारे गए या खाली हाथ लौट आए। जल्द ही उसे प्रोफेसर के पिता की नोटबुक मिली। पता चला कि प्रोफेसर के पिता अपनी जानलेवा बीमारी बेटी को बचाने के लिए महसूस फाउंडेशन ऑफ यूथ को खोजने यहाँ आए थे। फाउंडेशन ग्रुप पूरी तरह से हैरान था, क्यों वीडियो में लिटिल फेटी दिन से रात और फिर रात से दिन इंतजार करता हुआ दिख रहा था, जबकि उन्होंने सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे। फिर भी फुटेज इतनी असली जैसी थी कि वह नकली नहीं हो सकती थी। जल्द ही 7वां दिन आ गया और लिटिल फेटी की दिमाग की हालत बिगड़ने लगी। उनका सामान खत्म हो गया था और उसे जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसे एक गुफा का दरवाजा मिला, जिसके ऊपर एक चट्टान से रस्सी बंधी थी। अपने साथियों को ढूंढने के लिए वह रस्सी के सहारे नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा आसमान से तेजी बदलने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसके हाथ में रस्सी अचानक टूट गई। यह नज़ारा देखकर ग्रुप बहुत ही दुखी हुआ। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, और यह पता लगाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। अब लिसा और दशाना दोनों अलग अलग तरह से घायल थे, जिससे जियाओमिंग जिसे चढ़ाई का कोई अनुभव नहीं था भाग निकली। कोई रास्ता न होने पर जियाओमिंग सिर्फ चट्टान के किनारे चढ़ सकती थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई हवा का बहाव बदलता गया। जब जियाओमी आखिरकार ऊपर पहुंची तो उसके सामने का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई।